हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज है 11 अप्रैल सैटरडे और हम हर सैटरडे को निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। सो इस हफ्ते व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि भाई निफ्टी हैज़ रिवर्स्ड, इट हैज़ क्लोज्ड ऑलमोस्ट 6% अबाउ द प्रीवियस वीक्स क्लोजिंग। तो आज निफ्टी के साथ साथ हम दो ऐसे सेक्टर्स देखेंगे जिन्होंने अच्छा रिवर्सल दिखाया है। ठीक है, व्हेन आई से रिवर्सल आई एम टॉकिंग अबाउट बुलिश रिवर्सल, मतलब बेरिश जोन से वापस अब बुलिश जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हीं दो सेक्टर्स में से हम एक स्टॉक भी देखेंगे, उसका भी वीकली चार्ट एनालाइज करेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। हम इन वीडियोस में हमेशा वीकली चार्ट पे ही बात करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे अपडेट चाहिए तो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इस हफ्ते क्या हुआ? इस हफ्ते व्हाट वी गॉट इज अ नाइस ग्रीन कैंडल एंड निफ्टी हैज़ क्लोज्ड 6%, ऑलमोस्ट 6% अबव लास्ट वीक्स क्लोजिंग। ठीक है, नाउ देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड यू टू नोटिस। पहले तो दिस असेंडिंग ट्राइंगल, राइट? तो जब वॉर शुरू हुआ तो निफ्टी हैड ब्रोकन बिलो दिस असेंडिंग ट्रायंगल, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया लास्ट वीक एंड एक बाउंस आया क्योंकि सीज फायर अनाउंस हुआ है। अनदर थिंग दैट आई नीड यू टू नोटिस इज दैट कि यहाँ पे जो रेड फ्लोटिंग लाइन है इज योर 200 डे मूविंग एवरेज एंड ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज योर 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, आगे हर चार्ट में ये दोनों मूविंग एवरेज तो रहेगा ही। ठीक है, सो clearly 50-day moving average is below the 200-day moving average. Now this is something which is called as a death cross, and death cross मतलब ट्रेंड है bearish, right? RSI की भी बात करें तो RSI is also below 50, right? So RSI below 50 का मतलब भी मार्केट बेरिश है, राइट? चलिए, सो नाउ देर आर अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस जिसके लिए विल हैव टू टेक अ क्लोजर लुक एट दिस चार्ट। सो आगे देखते हैं। सो यू लुक एट द कैंडल, या अदर अभी कहाँ बंद हुआ है निफ्टी? निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ है 24,050, विच इज़ वेरी नियर द लोअर बाउंड्री ऑफ आवर ट्राइंगल एंड ऑल्सो नियर द 50-day EMA। 50-day EMA कहाँ है फिलहाल? 24,201। Now why am I highlighting the 50-day EMA? 50-day EMA के बाद में क्यों मैं बात कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ देखिए ये जो जोन है, ठीक है, सो इफ यू लुक एट दिस जोन बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस टाइम पे निफ्टी वीकली बेसिस पे 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। इट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज ऑन वीकली बेसिस में। इस जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो सर्कल वाला जोन है। सो दैट इज़ वाई द 50-day मूविंग एवरेज बिकम्स इम्पॉर्टेंट नाउ। सो करंटली अगर हमें ये चाहिए कि निफ्टी का ये जो रिवर्सल है ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो एंड एक अप ट्रेंड मिले हमें, फॉर दैट व्हाट वी नीड इज next week rather Nifty has to close above the 50-day moving average on weekly basis. Weekly closing हमें 50-day moving average के ऊपर चाहिए जो currently है at 24,200। सो अगर वीकली क्लोजिंग हमें 24,200 के ऊपर मिलता है तो फिर निफ्टी विल गो टूवर्ड्स दी 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे है फिलहाल? 24,850 के आसपास, राइट? सो फॉर फर्दर अप मूव व्हाट वी नीड इज अ वीकली क्लोजिंग अबाउट 24,200। क्लियर? अब व्हाट हैपन्स इफ वी डोंट गेट सच अ क्लोजिंग? तो अगर निफ्टी यहाँ पे टकरा के वापस नीचे आता है नेक्स्ट वीक तो देयर इज़ अ चांस कि भाई प्रीवियस स्विंग लो जो था उसको रीटेस्ट करने जाएगा। प्रीवियस स्विंग लो क्या था? 22,182, राइट? चलिए, सो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस कीजिए। निफ्टी इज़ बिलो 50-day मूविंग एवरेज एंड
50-day moving average is below 200-day moving average, and RSI, weekly RSI is below 50, right? So now इस हफ्ते कुछ सेक्टर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया है, and in doing that what has happened is they have crossed above their 200-day moving average and 50-day moving average, right? and उनका RSI भी 50 के ऊपर चला गया. So मतलब क्या, वो सेक्टर्स निफ्टी की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर हैं, राइट? सो ऐसे दो सेक्टर्स की बात करेंगे आज, एंड फिर इन्हीं दो में से एक सेक्टर में से एक स्टॉक भी पिक करेंगे, ठीक है? चलिए, सो द फर्स्ट सच सेक्टर दैट वी हैव इज निफ्टी PSU बैंक, राइट? तो सबसे पहले तो नोटिस कीजिए वीकली RSI 50 पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, एंड वीकली RSI इज एट 54, राइट? निफ्टी का RSI अभी भी 50 के नीचे है. दूसरा, द इंडेक्स, right, if I say the PSU bank index is above 50-day moving average, green floating line के ऊपर है. green floating line 50-day moving average फिलहाल है 8729 पे, and this has closed at 8778. so PSU bank index is above 50-day moving average, and 50-day moving average is above 200-day moving average. So इसका, और दूसरा वीकली RSI is above 50. So इसका मतलब क्या है कि भाई निफ्टी ओवरऑल मार्केट की कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है. There's one more thing that I need to notice. So this was the previous all time high, ठीक है? एंड यहाँ पे एक हमने ट्रेंड लाइन बनाया है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन. सो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जब ब्रेक किया था PSU बैंक इंडेक्स ने, तो वी गॉट अ नाइस अप ट्रेंड, एंड उसके बाद जैसे वॉर चालू हुआ इट केम डाउन, एंड इट हैज़ रीटेस्टेड दिस प्रीवियस ऑल टाइम हाई. इसके नीचे नहीं क्लोज हुआ, राइट? सो व्हाट दिस मीन्स इज कि यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल पे फ्रेश बाइंग हुई है, ठीक है? सो दैट इज़ वाई दिस सेक्टर इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग. अब ऐसा और एक सेक्टर है, वो सेक्टर है निफ्टी ऑटो इंडेक्स. सो यहाँ पर भी प्रिटी मच सिमिलर कहानी है. सो समवेयर अराउंड अगस्त 2025 में यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था, ठीक है? सो अब जब वॉर चालू हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान, लेटेस्ट ईरान US वॉर, ठीक है? अब जब वॉर चालू हुआ तो ऑटो इंडेक्स गिरा, बट ड्यूरिंग द वॉर इट केप्ट ऑन टेकिंग सपोर्ट एट दिस गैप, ठीक है? एंड जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, यू गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल दैट वेंट अप टू क्लोज अबाउ द 200-day मूविंग एवरेज एंड 50-day मूविंग एवरेज. RSI भी देखिए, RSI अराउंड 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर आया एंड हैज क्लोज्ड अबाउ 50, ठीक है? सो नाउ ऑटो इंडेक्स में भी देर इज गुड चांस कि इट कुड गो अप एंड टेस्ट द प्रीवियस स्विंग हाई, राइट? चलिए, सो अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्टॉक. सो बिफोर गेटिंग इनटू दैट, this is the standard disclosure and disclaimer. Please do pause and read, and also note that neither me nor any member of my family has any positions or holdings in the stock that we are about to discuss, right? चलिए, so the stock that I want to talk about is Eicher Motors. So हम पिछले 3 साल का अगर ट्रेंड देखें तो लुक एट दिस, अभी भी ये जो रेड फ्लोटिंग लाइन है इज योर 200-day मूविंग एवरेज, ठीक है? सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि सिंस 2003 जब से ये 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, सो इट हैज़ ऑलवेज टेकन सपोर्ट एट 200-day मूविंग एवरेज एंड बाउंस्ड. देखो, ठीक है? सपोर्ट एट 200, बाउंस, सपोर्ट एट 200, बाउंस, सपोर्ट एट 200, नियर 200, बाउंस, फिर से सपोर्ट नियर 200 एंड अगेन अ फ्रेश बाउंस, ठीक है? सो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है? ओवरऑल स्ट्रक्चर इज लाइक कि भाई जब ऊपर जाता है तो 200-day मूविंग एवरेज भी ऊपर जाता है, एंड जब करेक्ट होता है तो 200-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है. दैट इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आइशर मोटर्स. अब इसका वीकली कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं. सो इफ़ यू लुक एट द वीकली चार्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा
200 डे पे सपोर्ट, 200 डे पे सपोर्ट लेके बाउंस, 200 डे पे सपोर्ट लेके बाउंस, इधर 50 डे पे सपोर्ट लेके बाउंस, राइट। यहाँ भी 50 पे सपोर्ट लेके बाउंस, इधर 200 के करीब आके बाउंस, एंड अभी 200 के करीब आया एंड बाउंस, एंड यू गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल दिस वीक। RSI भी 50 के ऊपर है, राइट, सो मतलब इट इज़ इन द बुलिश जोन। सो अब इफ़ आई वर टू टेक अ ट्रेड इन दिस स्टॉक, अगर मैं ये स्टॉक में ट्रेड लेता तो मैं कौन से लेवल्स का ध्यान रखता, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले द करंट मार्केट प्राइस which is 7424, nothing harmful over here because बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। अब हम पहले भी बात कर चुके हैं, वॉर जब शुरू हुआ तो वॉर के पहले जब हम वीडियोस डालते थे एंड हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते थे तो हमने सीखा था दैट द एंट्री ऑलवेज हैज़ टू बी अबाउट द हाई ऑफ द करंट कैंडल, ठीक है। सो द हाई ऑफ द करंट कैंडल इज 7435, सो हमारा एंट्री जोन हो जाएगा 7455, 7465। हमारा स्टॉप लॉस वुड बी स्लाइटली बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज। 50 डे मूविंग एवरेज इज एट 7175, तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा एट 7145 विच इज़ अ रिस्क ऑफ अराउंड 4.15%। मेरा टारगेट 1 वुड बी स्लाइटली बिलो, अब ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इट इज़ एट अराउंड 8000, राइट। सो मेरा टारगेट 1 वुड बी स्लाइटली बिलो द प्रीवियस स्विंग हाई विच इज़ एट 7950। अब उसके ऊपर एक व्हाट वी से अनचार्टर्ड टेरिटरी है, ठीक है, कि उसके ऊपर कभी गया ही नहीं। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक 500 पॉइंट और ऊपर जाने का स्कोप मान के चल दूँगा, राइट। सो मेरा टारगेट 2 वुड बी स्लाइटली बिलो 8500 विच इज़ एट 8450। बट देन दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज डू कि एज सुन एज माई स्टॉक हिट्स टारगेट 1 आई टेक सम प्रॉफिट, मैं थोड़ा प्रॉफिट ले लूँगा, राइट, एंड अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर दूँगा एंट्री प्राइस पे, ठीक है। सो एक बार टारगेट 1 पे पहुँच गए फिर मैं थोड़ा प्रॉफिट भी ले लूँगा एंड आई मेक श्योर कि मेरे को और लॉस ना हो। क्लियर? ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज दी चार्ट्स आर कंसर्न। होपफुली आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को भी मिला। Please do note that with this video we are working with the assumption that US and ईरान के बीच जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उसका आउटकम पॉजिटिव रहेगा। अगर उन नेगोशिएशंस का आउटकम नेगेटिव रहा तो मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। दूसरा, इन वीडियोस में हमेशा हम वीकली चार्ट्स पे बात करते हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल या मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। चलिए, दिस इज़ दीपक टाकोद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।